क्या आप जानते हैं कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर शक्तिकांत दास अब सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ काम करने जा रहे हैं? और क्या आपको उनकी नेट वर्थ के बारे में पता है? सरकारी अधिकारियों की सैलरी तो सबको पता होती है, लेकिन असली सवाल यह है कि शक्तिकांत दास कितनी संपत्ति के मालिक हैं। चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शक्तिकांत दास की संपत्ति कितनी है, उनका करियर कैसा रहा है और वो अब पीएमओ में कितनी बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश और आज हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे अहम वित्तीय चेहरों में से एक शक्तिकांत दास की। शक्तिकांत दास जो भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं, अब प्रधानमंत्री कार्यालय में दूसरे प्रधान सचिव की भूमिका निभाएंगे। यह बदलाव इतना बड़ा क्यों है? इसका भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या असर होगा और आखिर कुल संपत्ति कितनी है उनकी? सभी सवालों के जवाब आपको यहीं मिलेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले बात करते हैं इस नई नियुक्ति की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में प्रशासनिक फेरबदल बहुत सोच समझ कर किए जाते हैं। शक्तिकांत दास का पीएमओ में आना यह दिखाता है कि मोदी सरकार उन्हें कितना महत्वपूर्ण मानती है। प्रधान सचिव का पद सीधे प्रधानमंत्री के प्रशासनिक फैसलों को लागू करने का काम करता है, यानी कि अब आर्थिक नीतियों और वित्तीय मामलों में शक्तिकांत दास की राय और भी ज्यादा अहम हो जाएगी। अब सवाल यह है कि शक्तिकांत दास आखिर कौन है और उनका करियर कैसा रहा है? तो ये कोई आम अफसर नहीं है। 1980 बैच के आईएएस अधिकारी रह चुके हैं और वित्त मंत्रालय में कई अहम पद संभाल चुके हैं। 2016 की नोटबंदी से लेकर जीएसटी लागू करवाने में भी इनका बड़ा रोल रहा है। और जब 2018 में इन्हें आरबीआई का गवर्नर बनाया गया तो इन्होंने भारतीय बैंकिंग सिस्टम को और मजबूत किया। कोविड-19 के दौरान इन्होंने कई बड़े आर्थिक फैसले लिए, जैसे रेपो रेट कम करना, लोन मोरेटोरियम लागू करना और डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देना। इतना ही नहीं, 2024 में लगातार दूसरी बार शक्तिकांत दास को A+ ग्लोबल सेंट्रल बैंकर रेटिंग मिली। अब असली सवाल, शक्तिकांत दास की कुल संपत्ति कितनी? तो देखिए, सरकारी अधिकारियों की प्रॉपर्टी या नेटवर्थ के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं होती, लेकिन कुछ अनुमान जरूर लगाए जा सकते हैं। जब वो आरबीआई गवर्नर थे तो उन्हें हर महीने करीब 2.5 लाख रुपए सैलरी मिलती थी। इसके अलावा सरकारी आवास, गाड़ी, यात्रा भत्ता जैसी कई सुविधाएं भी मिलती थी। अब जब वो प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव बने हैं तो उनका वेतन कैबिनेट सचिव के बराबर होगा, जो 2.5 लाख या उससे ज्यादा हो सकता है। यानी कि सीधे शब्दों में कहें तो उनकी नेटवर्थ को लेकर पब्लिक डोमेन में तो कोई जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ, वो भारत के सबसे प्रभावशाली आर्थिक दिमागों में से एक जरूर है। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि पीएमओ में उनकी मौजूदगी से भारत की आर्थिक नीतियों में क्या बदलाव आते हैं। आपको क्या लगता है, क्या उनकी नियुक्ति से देश की अर्थव्यवस्था को फायदा होगा? नीचे कमेंट में बताइए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार।